तो मौका मिलता कभी कभी जाने का। तो उससे पहले मेरे को बोलते हैं कि भवानीदा इस बार 1000 दीक्षा होगा, आज्ञा होगा, इस बार 2000 दीक्षा होगा, आज्ञा होगा। वो जितना बोले मेरा इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे होगा ही होगा, बोलना ही है। उसमें 1 मिनट भी मैं नहीं सोचता हूँ, 1 सेकंड भी नहीं सोचता हूँ, और उसके लिए लग जाता हूँ। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनका अगर जो इच्छा है, वो आचार्य देव का जो इच्छा है, गुरु परिवार का जो इच्छा है, उनको अगर पूर्ण करने के लिए अगर हम कोशिश करें तो हम 100% सब कामयाबी हो जाएंगे। 2-4 महीना घूमना पड़ता, लेकिन हो जाता। और सबसे बड़ी चीज है कि हम किताब में जो भी पढ़ते हैं प्रेम के बारे में, ठाकुर जी का हम दीक्षा लिए हैं, और दीक्षा लेने के बाद हमें तो ये पता है कि एकमात्र ठाकुर जी को लेके ही हमको चलना है। उन्हीं का स्वार्थ प्रतिष्ठा में ही हमारे जीवन को आगे लेके चलना है, यही हमको समझ आना चाहिए। तो जब हम किसी का आचार्य देव का निर्देश मान के चलते हैं, उनको खुश करने का मेरा जो प्रयास रहता, उन्होंने जो आदेश निर्देश दिए हैं उसको मान करके हमें उसको कामयाबी करने का प्रयास करते हैं, तो परमपिता ही खुद उस काम में जो है ना, जैसे बोलते हैं ना, धरो करो हो और पाओ, वो प्राप्ति ऑटोमेटिक होगा। और ये कोई भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को ये नहीं कि ऐसे सुनते रहोगे शास्त्र में नहीं होगा, वो फील्ड में उतरना पड़ेगा, युद्ध का फील्ड में उतरना पड़ेगा और आपको सक्सेस करके दिखाना है, यही होगा। आप कितना भी किताब पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक कोई अगर उनका आदेश को मान के अगर हम चलेंगे तो हमारा अंदर में कैरेक्टर बिल्ड होगा, हमारा चरित्र गठन होगा, हमारा आचरण में सुधार होगा। तो कोई छोटे छोटे उनका जो निर्देश थी अगर हम पालन करते चलेंगे तो एक समय आएगा कि हम बहुत, हमारा क्षमता बढ़ेगा, हमारा कैपेसिटी बिल्ड होगा, और धीरे धीरे अब जैसे पूछने पिंटू सा मेरे को बोलते हैं, भवानीदा इस बार 1000, अगले बार 2000, अगले बार 3000 दीक्षा करते रहेंगे, ऐसे कर करके एक साल में 10 साल में हम 10,000 तक पहुंचेंगे। इतने ही समय में हमको 10,000 दीक्षा करना है, हमारा टारगेट तो फिक्स हुआ है, हम घूम घूम के वही करना है। उसमें कोविड आए, उसके बाद आए, कोई कुछ नहीं, हमको वही काम करना है, और दीक्षा ही मूल है। जब हम दीक्षा लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आया, दूसरे को हम प्रेरित करके ठाकुर जी का सतनाम उनके अंदर पहुंचे, उससे बड़ा चीज तो कुछ नहीं है। वही असली काम है, वही एक ही काम है हमको करना है। उस काम में दिल दिमाग लगा के अगर हम चलें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कैरेक्टर में कोई सुधारने का कोई मौका कोई रहेगा। इससे बड़ा कोई अस्त्र कोई नहीं है। दूसरे को जाजन कर, इसमें सब कुछ हो जाता है हमको, क्योंकि दूसरे को अगर जाजन करना है तो हमारे अंदर हमें खुद अपने को तैयार कर। मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है, बोलते ना, मेरे अंदर बी चार्म योरसेल्फ। अगर आप दूसरे को चार्मिंग देना चाहते हो तो आपको पहले चार्म होना पड़ेगा। मेरे अंदर अगर थोड़ा सा, मैं अगर जाजन ठीक से करूंगा, ठाकुर जी बोलते हैं जैसे कि उषा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब, एटा जो कथा कुहाई सकाळे संध्यारे जाइए प्रार्थना करवा, 45 मिनट नाम ध्यान करवा, ये सब दीक्षा समय कुहा हुए। आचार्य संग करी, इष्ट परिवार संग करी आम अनेक कथा जानूचु, किंतु एटा निजे को निजे भावी देखा दरकार कि आम एटा केते करूछु। एटा जदि आमे करि चलिबा निर्द्वंद्वरे तो ताहले आम भितरे ऑटोमेटिक, कहीं सी जानती आमर कोठी मंगल, सी जहाँ कहीदेले सेटा कि आमको करने ही पड़ो, से क्वेश्चन प्रश्न शून्य है कि करने को पड़ो। यही उद्देश्य नहीं कि जदि आम करवा ताहले परम दयाल श्री ठाकुर आमको अनेक कथा कही, अनेक वाणी माध्यम रे, विभिन्न आचरण माध्यम रे अनेक कथा आम जानू, किंतु जे पर्यंत मोर दोष त्रुटि जहाँ अच्छी, इसको मैं जब तक मेरा दोष त्रुटि जो है उसको मैं अपने आप को अगर सुधारने का कोशिश नहीं करूँगा तब कभी नहीं होगा।
इतने सारे ठाकुर जी का प्रिंसिपल जान के हमारे अंदर वो नहीं होगा। देखिए, आज पूज्य आचार्य देव है, पूजनीय अविंदा है। मेरा एक छोटा सा घटना में बोल के आपको बोल रहा हूँ। कुछ साल पहले, लगभग 10 साल होगा, पूजनीय अविंदा, उस समय उनका कम उम्र था। वो सीसी बर्दावाड़ी के गेट में मेरे साथ और कोई थे, परिचित कराया कि पूजनीय अविंदा। उन्होंने बताया कि माथा में ऐसे करके बोल रहे हैं कि भवानी दा, आप एक ग्रुप बनाओ, 4-5 लोगों का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ग्रुप बनाओ, बहुत अच्छा होगा। इतना तो बोले, और भी कोई काफी भीड़ था, चर्चा हो। मैंने इतना ही सुना, बट इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। इग्नोर तो नहीं किया, बट मैं थोड़ा हल्के, पता नहीं आगे जाके नहीं कर पाया, मन में तो आया। एक समय आया पिछले साल, ऑटोमेटिक उन्होंने कहां से मेरे को खींच लिए और वहीं मुझे शामिल कर लिए कि जो एसोसिएशन का वो टीम है। अभी कभी जाता हूँ तो कभी भी देखते हैं तो बोले कि আপনার মাথাকে আমি ছাড়বো না, কিন্তু আপনাকে যখন আমি দেখছি তখন যেন আপনার মাথাকে নিয়ে আমি কাজেই লাগাবো। मैंने बोला, दादा यू हैव एवरी राइट, आपका पूरा का पूरा अधिकार है। हमारा अगर मैं कुछ काम में आ जाऊं, आ पाऊं, तो मालिक की दया मैं समझूं कि मालिक का मेरे ऊपर बहुत कुछ ये मैं समझूं। तो क्या है कि प्रेम है, वो आकर्षण है। आज जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, प्रेम से बड़ा कोई आकर्षणकारी नहीं है। ये परम पूज्यपाद आचार्य देव है, पूजनीय अविंदा और इष्ट परिवार का जो लोग है, वो क्या है, एक थोड़ा सा कुछ शब्द में हम खींच के आ रहे हैं। उनके बातों में जो ना इतना ही आकर्षण है। ये पूज्यपाद आचार्य देव उड़ीसा गए थे, 16 दिन का टूर था। मैं 2-4 दिन के लिए सोचा था कि वहां पे टूर में रहने के लिए, और 2-4 दिन के बाद मेरा ऑडिट का भी था, इतना टाइट शेड्यूल में भी था। बीच बीच में प्रॉब्लम भी आ रहा था कि भाई मेरे को जाना, वहां के काम का पेंडिंग है। फिर भी मैंने खींच के वही एक ही बात को सुनते सुनते, एक दिन में 7 प्रोग्राम 8 प्रोग्राम दादा करते थे। वही बात को बार बार सुनने से, मैंने सुना कि इतने बार तो सत्संग सुने हैं 30, 40, 35 साल से, तो कुछ दिमाग में घुसना चाहिए। वो बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं। और लास्ट में ये भी बोल रहे हैं आचार्य देव कि मैं इतना उड़ीसा भूमि में आया हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर इतने सारे भरे पेंडल में अगर एक व्यक्ति भी मेरा कोई बात को, अगर कुछ थोड़ा सा कोई उसको अच्छा लगे, कोई काम का समझे, तो मेरा उड़ीसा आना जो सफल होगा, ये समझूंगा। तो यही है कि बात। और पूरे के पूरे हमारा ठाकुरत्व तो क्या है, हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि 30 साल में इतने दिन से दीक्षा लेके ठाकुरत्व तो जगना क्या होता, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा क्या होता। हम तो आत्मस्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए लगे हैं, और ठाकुर तो अपना सबका मंगल के लिए, मंगल का सबका स्वार्थ के लिए लगे हैं। ये सब चीज कहाँ से पता चलेगा? ठाकुरत्व तो जागने के बाद आप क्या करोगे? एक बार परम पूज्यपाद आचार्य देव बोलते हैं, पहले बिंकीदा के, पूजनीय बिंकीदा के ऑफिस में बैठते थे, 2-4 लोग हम लोग गए। अगर ठाकुर जी नीचे बैठे हैं, हम लोग वो बोलते हैं, मेरे तरफ देख के बोल रहे हैं कि अगर ठाकुर जी तुमको जूता मारेगा तो तुम क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं बोल पाया, समय थोड़ा सा घबरा गया, इस टाइप से बोले। मेरे पास में जो बगल में एक दादा थे, वो बोले कि थोड़ा हल्का सा रुक के वो बोले कि हम प्यार करेंगे। वो बोले कि ऐसे ही प्यार करना है। फिर आधे घंटे हम लोग को उसी के प्यार के बारे में हम लोग को समझाए कि ठाकुर जी से प्यार करना है, एकमात्र मेरा काम है उनको प्यार करना है। लेकिन ये प्यार आएगा कैसे, ये प्रेम उनके प्रति आएगा कैसे? तो उनका संग करना होता। शास्त्र में है ना, संग से हमारे अंदर श्रद्धा जगेगा, श्रद्धा से हमारे अंदर एक दृष्टिकोण जो है ना, हमारा दृष्टि शुद्धि होगा। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमारा दिशा जो है ना, हमको कौन सा दिशा में जाना, वो उसके बाद हमारा दृष्टि शुद्धि होगा। तो हमारा विश्वास से हमारा कॉन्फिडेंट आएगा।
किसी चीज़ को हम विश्वास करके अगर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, हमारा अंदर कोई विचार करने का, दादा जो बोले हैं, इष्ट परिवार का जो बोले हैं हमको करना है, वो होगा ही होगा। ये हमारा माइंड में कोई प्रश्न शून्य हो के जो है ना करना, वो माइंड में आएगा। फिर ऑटोमेटिक उनको प्रेम है, और प्रेम जब हो जाता तो प्रेम और समर्पण है, उसके अंदर कोई कुछ आपको सोचने का जरूरत नहीं। बट असली चीज़ है, हमको जो ठाकुर जी ने जो एक निर्देश दिए हैं उस अनुसार में मंत्र साधन, हम सोचना कि 45 मिनट में ध्यान करता हूँ कि नहीं, सुबह उठ के मैं इष्टभूति टेक करता हूँ कि नहीं, ये जब तक नहीं करेंगे अपने आप को, जब तभी हमारे अंदर का, बाहर में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बाहर में हमारा ढांचा कि धोती कुर्ता देख के हमारा परिचय नहीं होगा। हम अंदर से जो है ना, हम जब तक इसको अनुशासन में शासित नहीं होंगे तब तक जो है ना हम कोई कामयाबी नहीं होगी। वो जो भी बोले आचार्य देव, इष्ट परिवार का दादा लोग जो हमारे सामने मूर्त रूप में, वो तो प्रेम का प्रतीक है, वो जो भी बोले वो हमारे लिए आशीर्वाद है। उनको लेके हम लोग चले तो हमारे जीवन में कामयाबी होंगे, और हमारा इस जीवन में जो आए हैं, इस मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, इसमें हमारा जो सफलता है वो हमको दिखेगा। वो समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे परिवार के लिए हम कुछ कर पाएंगे। हम जैसे कि आए हैं तो मनुष्य जीवन को जो हम कामयाबी करके हम जाएंगे। इसलिए प्रेम से बड़ा आचरण को परिवर्तन करने में, आज जो खींच के जितना लड़के आ रहे हैं पूजनीय गोविंदा के प्रेम से, उनके अंदर जितना आकर्षण है, वो जहाँ जहाँ अलग अलग जगह DPOR के लिए भेजते हैं। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कई लोगों को भेजे थे, वो लोगों को, वो लड़के लोग 2 दिन हमारे इलाका में, मैं छत्तीसगढ़ में ऐसे नेग्लेक्टेड एरिया में रहता हूँ, मैं दिल्ली में पहले था, मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहिए, मैं सोचा कि PhD करना है तो ऐसे नेग्लेक्टेड एरिया में जाना चाहिए। ठाकुर जी का जो है ना ऐसे किताब पढ़ के PhD नहीं किया जाता। और हम पूज्यपाद श्री आचार्य देव एक बार बोले, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर एक जिला है, अंबिकापुर, सूरजपुर उसी इलाका में हूँ। और हम पूज्यपाद आचार्य देव एक 3-4 साल पहले बोले कि हमने पूछा कि दादा उत्सव करना है, उत्सव कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ 1-2 लोग थे वहाँ का। दादा ने बोले अगर 3 बात मान पाओगे तो उत्सव करो, नहीं तो नहीं, उत्सव नहीं करो। सीधा सीधा नाट्य मंडप में सीधा सीधा हमें आंसर मिला। क्या करना है? सबसे पहले किसी को मुंह नहीं खुलना है, किसी से 1 रुपये भी नहीं लेना है, पहला काम। दूसरा काम है सबको आसपास में जहाँ जो है सबके पास कवर जाना चाहिए, सबको इन्विटेशन करना है। तीसरी बात है जो भी आपके वहाँ आए, कोई साहब आए धोती कुर्ता पहन के आए, और ऐसे ही गरीब से गरीब फटा कुर्ता पहन के आए, जैसे भी होके आए हो, सबके पास जाके सबके साथ आलाप आलोचना करना, आदर सत्कार करना, वो अगर भावना है तो उत्सव करो। और आचार्य देव के निर्देश से हमने भी शुरू कर दिया। अच्छा, उसी उत्सव से हमने शुरू कर दिया। और आगे जाके दिसंबर कॉन्फ्रेंस था, उस समय दिसंबर कॉन्फ्रेंस में आए, उसके बाद जनवरी 22 को हमारा उत्सव का हुआ। तो उसके बाद उस समय देखा मैंने कि जितना लोगों को हमने बोला कि भाई आप किसी से मुंह नहीं खोलना है, किसी को बोलना नहीं, पैसा, आज भी वही परंपरा हमारे चल रहा है। और देखता हूँ हर हमेशा थोड़ा मोड़ा पहले से डेफिसिट हुआ है, फर्स्ट उत्सव में, दूसरा सेकेंड ईयर ऐसे करके, लेकिन आगे जाके मैं देखता हूँ कि पूरा अभी हम लोग हिट हो रहे हैं, सीधी सी बात है। तो उनका आदेश निर्देश में कोई आपको रोक टोक नहीं करना है, उनको मान के चलिए, देखना 100% हमारे अंदर सक्सेस होगा। और मेरा ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरा 15 मिनट का जो भी बोला है, मैं ऐसे वक्तृता देने का मेरा कभी आदत नहीं है। जो भी जीवन में ठाकुर जी को लेके चला हूँ वो थोड़ा सा मैंने बोला हूँ। और आप ठाकुर जी के साथ लगे रहिए, उनका आदेश निर्देश पालन करके चलते रहिए। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, ये कह के मैंने ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।